आज जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो नहायत ही अहम है। क्या होता है कि हम एफ आई आर लॉन्च करते हैं। उसके बाद एक बंदे को हम जो है नामजद कर देते हैं कि उसने ये वकूआ किया। साल चलता है, केस ट्रायल होता है, वो बंदा बेगुनाह हो जाता है। जिसको हमने नामजद किया उसका भी नुकसान, टाइम वेस्ट ही हो गया। वक्ती तौर पे उसको परेशानी हुई है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, नुकसान हमारा अपना होता है। उस बंदे ने जिसने कुछ नहीं किया उसने बरी होनी ही होना है एक दिन है। वो नुकसान हमारा अपना है, हमारा केस पूरा वेस्ट चला जाता है। अब उसकी जगह बनिस्बत हम उस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब दुनिया की बेहतरीन पुलिस, जिस तरह स्कॉटलैंड यार्ड हो या कैनेडियन पुलिस है या FBI है, उनका मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। एक सीन हुआ है, उनको रिपोर्ट मिलती है, एप्लीकेशन हो जाती है, वो जब चेक करते हैं सीन ऑफ अकरेंस वकूआ हुआ है उसकी, वो तस्दीक करते हैं कि हाँ वाकई ये काम हुआ है, ये इंसिडेंट, ये क्राइम हो चुका है। उसके बाद वो उस पर FIR लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करते हैं, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं। वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जिसके खिलाफ जाते हैं वो उसी रुख पे उसका तफ्तीश का दायरा मोड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन का। उस बंदे को अरेस्ट करते हैं जिसके खिलाफ उनके पास सॉलिड ग्राउंड्स होते हैं, जिसको वो कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। जब वो बंदा कोर्ट में जाए तो वो फिर बच नहीं सकता। हमारे पास क्या होता है, हम एक क्राइम होता है, FIR लॉन्च होती है, हम बंदा नामजद कर देते हैं, उस बंदे का ट्रायल होता है, साल बाद वो बंदा बेगुनाह हो जाता है, पूरे का पूरा केस वेस्ट चला जाता है। फिर ये कहा जाता है कि वकला ने ये कर दिया या जज ने ये कर दिया। हालांकि उसमें ये होता है कि हम पुलिस को पैसे भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप SHO को देते हैं 10-15 लाख कि इस बंदे को यार गिल्टी कर दो, वो कहता है इज गिल्टी इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो उसको जो है गुनाहगार कहला देता है। वो जब अदालत के पास वो चीज जाती है, आप गुनाहगार तो कहलवा दिया है, वो जो आप 161 का बयान होता है ना, कन्फेशन का, अगर आप मरवा के उससे मनवा भी लेंगे उसकी कोई वक़्त नहीं होगी अदालत में। जब वो कोर्ट में चीज जाती है, आप पेश करते हो, वो जज पूछता है वेयर इज एविडेंस, आपके पास उधर एविडेंस नहीं होते। जब एविडेंस नहीं होते वो बंदे को जो है वो बरी कर देता है, आपका पूरा केस वेस्ट चला जाता है। इस चीज को आप, जैसे आज के लेटेस्ट दौर है, साइंस का दौर है, आप जो होती एक चीज होती है जियोमेट्री, मोबाइल जियोमेट्री, अब उस चीज को यूज करके 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी उस टाइम मोबाइल ऑपरेट हो रहते हैं, आप उनको चेक कराएं। उन पे आप देखें कि उस लोकेशन पे उस वक्त कौन से मोबाइल यूज हो रहे थे। उसके बाद साथ फिंगरप्रिंट्स होते हैं, साथ आपको कोई बाल मिलता है, सीन कोई ऐसी और निशानी मिलती है उस जगह से जिधर ये क्राइम हुआ है, या कोई, जैसे मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस पे कार्टिज मिलता है, वो बुलेट का खोल मिलता है, उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिसने उसको लोड किया होता है, जब निकलती है उस चीज के ऊपर भी ना फिंगरप्रिंट होते हैं। आप उधर से कलेक्शन ऑफ एविडेंस लेके अब पुलिस को अपने तरीके से बेहतर यूज कर सकते हैं बनिस्बत इसके। अब सिर्फ पैसे देकर उनको ये कहें कि इस बंदे को अब जो है वो गिल्टी कर दो, वो गिल्टी तो कर देंगे, लेकिन उस चीज को जो आप पैसे दे रहे हैं उनको कलेक्शन ऑफ एविडेंस की तरफ मूव करें। पुलिस, ये काम पुलिस का, अगर पुलिस नहीं करती, आप अपने तौर पे उनको अपने रेफरेंस यूज करके इस चीज की तरफ लाएं। आपका केस कभी भी जो है ना वो जाया नहीं जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी रुख की तरफ मुड़ जाएगी। शुक्रिया।